हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं, पर बीवी से लड़ते हैं, बीवी को बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं। ज़रूरी नहीं हर बुरी ही हो, कभी कभी पेरेंट्स भी गलत होते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो आपके पेरेंट्स है या फिर वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए आप बीवी को बुरा कर देते हैं, ये सोचकर कि वो कहाँ जाएगी, मेरे ही पास आएगी। नहीं, आपने खुद उसे अपने आप से दूर कर दिया, ये कहकर, ये सोचकर वो आपकी हर गलती, आपकी हर एक्सप्रेशन को समझती है। आपको लगता है जब आप अपने घर वालों के साथ उसके खिलाफ, उसके बारे में चुगली कर रहे होते हो, क्या लगता है आपको? वो नहीं जानते, वो सब समझते, सब देखते, पर देखकर अनदेखा कर देती है। अगर वो ऐसा ना करे तो आपका घर गृहस्थी नहीं चलेगी, पर वो मन में अपने अंदर ही अंदर टूट रही होती है कि ऐसा क्या बुरा कर दिया भाई मैंने कि मेरे पार्टनर को चुपचाप अलग जाके अपने पेरेंट्स से चुगली करनी पड़ रही है। उसका विश्वास टूट जाता है, और जहाँ विश्वास टूट जाता है वो बचता क्या है? ऐसा नहीं कि वो हर बार विरोध करेगी, हर बार आपको बोल के दिखाएगी, कुछ चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेगी। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि पेरेंट्स गलत नहीं हो सकते, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। हमारे ना दिमाग में बचपन से एक बात बैठ गई है, पेरेंट्स के बोलो या बच्चों के बोलो, कि जो सीरियल्स, हिंदी सीरियल्स हमने देखते आ रहे हैं कि कोई एक कैरेक्टर रहता है घर में, स्पेशली वो बहू ही होती है, तो वो बहू आती है घर में, घर को तहस नहस कर देती है, माँ बाप को घर के बाहर निकालती है, बेटे को वो वश में कर लेती है, या उसी की चलती है, अपने हिसाब से चलाती है, ये वो। तो ऐसी सोच हमारे दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, तो वो जो दिमाग में है अपने, तो वही वो हर छोटी छोटी चीज़ों में देखते रहते हैं घर में, कि हमारे घर में भी यही हो रहा है, रिलेट कर रहे होते हैं, हर चीज़ को रेजोनेट कर रहे होते हैं, वो जो उन्होंने देखा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा है। ये एक ड्रामा है जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये रियल नहीं है, ये बहुत कुछ लोग समझते ही नहीं। अगर बहू सच में अच्छी है, आपकी सेवा करना चाहती है, घर में खुशियाँ लाना चाहती है, आप उससे रिश्ता खराब कर रहे होते हो, और वो जो पति है उसको मैं क्या ही बोलूँ। कुछ गलतफहमियों की वजह से बीवी से रिश्ता खराब कर बैठता है, और कलह का कलह का माहौल तैयार हो जाता है उन्हीं की वजह से, और दोष वो देते हैं बहू को। जो कान के कच्चे लोग होते हैं ना, जो किसी के भी बातों में आ जाते हैं, उनकी वो असली वजह होती है ऐसे परिवारों में झगड़े फसाद की या माहौल ख़राब होने की। पर वो दोष अपने आप को नहीं देते, अपना दोष नहीं देखते वो, कि ये हुआ क्यों, वो उस रूट कॉज तक पहुंचते ही नहीं है। असल में फैमिली में विलन है कौन, कौन करवा रहा है ये सब, उस जड़ तक जाते ही नहीं है वो। उनकी बुद्धि बांध दी जाती है, या वो खुद बन जाते हैं, समझ में ही नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है। कोई अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हर बार आजकल जो झूठ होते हैं ना, जो फरेब होते हैं, वो शांति से कहे जाते हैं, चुप चुप के, शांति से, ये तरीका होता है।
दिमाग के साथ खेलने का। और जो सच्चा इंसान होता है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो अपना गुस्सा जाहिर करके बुरा बन जाता है। और जो कमजोर मानसिकता वाले लोग होते हैं वो उसी को पकड़ लेते हैं कि ये गुस्सा कर रहा है मतलब ये गलत है, उसकी सच्चाई वो नहीं देख पाते। गुस्सा इसलिए आता है कि तू भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, तुझे दिखता नहीं क्या, ऐसा कैसे सोच सकते हो, ये सोचकर गुस्सा आता है। तो लगभग यही हो रहा है सब घर में, यही हो रहा है जिस बात ऐसा होता है जिस घर में बीवी की इज्जत नहीं होती, या किसी कोई एक विलन होता है फैमिली में, वो चला रहा होता है, सब इधर के उधर कर रहा होता है। समझ नहीं पाते लोग असल में विलन है कौन, वो ही नहीं देख पाते। जो असली विलन होता है वो तो पर्दे के पीछे होता है, लगा देता है और निकल जाता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो कोई रोल नहीं। और धीरे धीरे कर रहा होता है, ये सब फैला रहा होता है। कोई नहीं, जो सत्य है सच है वो तो छुपता नहीं, और झूठ के पाँव नहीं होते, तो एक न एक दिन तो सामने आता है। बस दिक्कत ये है कि जो वैल्यूएबल टाइम होता है ना लाइफ का, जब अपने साथ होना चाहिए, एक रिश्ते को खूबसूरत बनाने में जो शुरुआती दिन होते हैं वो निकल जाते हैं। और लड़की बेचारी, वो जो वाइफ है आपकी, वो उम्मीद छोड़ देती है कि कुछ अच्छा होगा लाइफ में। और जिस घर में बहू खुश नहीं है ना, बहू को लक्ष्मी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर वो खुश है तो आप खुश हो। कोई लड़की शादी करके आती है तो ये सोच के नहीं आती मैं घर में जाते घर के 2 टुकड़े कर दूंगी, या सास ससुर को अलग कर दूंगी, या पति होना चाहूंगी। कोई ऐसे सोच के नहीं आता। आप उसके पीछे फुसफुसाहट करोगे। वो अगर कोई चीज़ प्यार से कर रही है, सच्चे दिल से कर रही है, और आप उसे कह रहे हो कि फेक है, नाटक है, इसका कोई मतलब होगा, तो क्यों करेगी वो? ऐसा तो जो अच्छी बहू होगी, जो करने वाली होगी, वो तो करेंगी ही नहीं। क्यों करेगी वो? अगर किसी के इमोशंस का, किसी के प्यार का अगर आपके जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो वो क्यों करेगी? करना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहती हूँ। जो अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपसे आपसे थोड़ा प्यार पाने के लिए, थोड़ी विश्वास इज्जत पाने के लिए वो आई है, बदले में क्या चाहती है? कुछ नहीं, वही तो चाहती है ना। उस चीज़ों के लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो अपनी जिम्मेदारी उठानी ही नहीं चाहिए। कहाँ गया आपका वो प्यार? जब शादी के लिए तैयार होते बड़े तो धूमधाम से शादी करके लाते हैं, करते हो तो किस लिए लाते हो? ये ऐसे ऐसे बर्ताव करने के लिए? किसी की खुशियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो उसको साथ में क्यों, क्या बस नौकरानी बना के लिए लेके आए थे? नहीं ना। आपको आपके पेरेंट्स प्यारे हैं आपको, वो तो अपने पेरेंट्स छोड़ के आई है। सोचा है कभी तुम छोड़ पाओगे? नहीं ना। फिर सैक्रिफाइस किसका बड़ा है, तुम्हारा या उसका? किसी की तरफ उंगली उठाना आसान है। अब तुम बोलोगे कि ये तो सालों से चलते आ रहा है, हजारों सालों से, लाखों सालों से यही चलते आ रहा है कि शादी होती है, हर लड़की जाती है मायका छोड़ के ससुराल, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ जाती है ना, पर हर लोग अब जैसे नहीं होते। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो बीवी को इज्जत देते, प्यार देते हैं। किसी एक रिश्ते की तरफ अगर आपका झुकाव ज़्यादा है तो वो खतरा है।
वो फिर बीवी की तरफ हो या फिर माँ बाप की तरफ हो, दोनों में बैलेंस बनाना ये आप ही पे डिपेंड है। गलत कौन है ये देखिए ना आप अगर न्यायप्रिय इंसान हो तो आप गलत नहीं हो, पर आप अगर आप बायस्ड हो, अनफेयर चीज़ें करते हो, कि पेरेंट्स है इसलिए उनकी साइड लेते हो जबकि वो गलत है, वो बीवी सही है फिर भी उसे गलत ठहराते हो, तो फिर आप उस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं हो। समझ रहे हैं मेरी बात? न्यूट्रल रहकर डिसीजन लेना चाहिए। कोई भाई है कोई बहन है, इसलिए कभी बीवी को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम तुम्हारे परिवार के सामने बीवी की इज्जत करोगे तो परिवार भी करेगा। अगर तुम ही उनके सामने बीवी को कुछ भी बोल दोगे, आना है तो आ नहीं तो माता, कोई इज्जत करेगा तुम्हारी बीवी की? तो बीवी का, बहू का घर में क्या स्थान है ये तय करता है उसका पति का उसके साथ व्यवहार कैसा है उसके परिवार के सामने। बहुत लोगों को ये बात खटकेगी, शायद अच्छा ना लगे सुनने में, पर यही सत्य है। आजकल डिवोर्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है क्योंकि सहन शक्ति हर किसी में एक जैसी नहीं होती। तो क्यों सहे भाई, क्यों सहे? हर औरत इतने सदियों से सहती आ रही है, क्यों सहे? अब मैं ये नहीं कहती जाके डिवोर्स करवा लो, पर उस पर उंगली उठाने से पहले आप अपनी गलतियां देखो ना भाई लोग। आप अपनी भी गलतियां देखो, आप कहाँ गलत थे, कब कब आप इमोशनली अवेलेबल नहीं थे उसके लिए, कब कब आपने उसका साथ नहीं दिया वो सही होकर भी, कब कब आपने गलत फहमी की वजह से उसे झूठ साबित किया। क्यों ना टूटे वो, क्यों वो आप पे विश्वास करे? तब आप साथ नहीं थे तो क्या भरोसा अभी आप साथ होंगे उसके, या आज वो ऐसा सोचे कि आप लाइफ में उसका साथ दोगे। जब ज़रूरत थी तब तो साथ नहीं थे, क्या भरोसा आगे चल के आप उसका साथ दोगे। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है बहुत खूबसूरत होता है, उनमें अगर बॉन्डिंग अच्छी है, पति पत्नी बाद में, पहले तो वो एक अच्छे दोस्त होने चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा सीक्रेट आपने उसके से नहीं रखना चाहिए। जब आप ट्रस्ट करते हो ना उस पर, तो देखना वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो आप पे इतना ट्रस्ट करती है, आपको सारी चीज़ें बता देती है, लगभग सारी चीज़ें। और जब उसे पता चलता है ना कि आप ट्रस्ट के लायक नहीं हो, तब ही वो आपसे कुछ छुपाएगी, वरना नहीं। अब ये मैं सभी औरतों के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ परसेंट औरतें होंगी, ऐसी होंगी, मतलब होती है, जो अलग है, उनको समझना तो बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी शायद परवरिश ही ऐसी है, उनकी शायद ना सोच ही ऐसी हो जाती है कि वो गलत रास्ते पर ही होती है और आप गलत इंसान को चुन लेते हो जिसमें सुधरने की गुंजाइश नहीं होती। तो उस कुछ परसेंट औरतों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन औरतों के बारे में कर रही हूँ जो फैमिली को आगे चलाना चाहती है, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, पर आपकी गलतियों की वजह से आपने खुद ही उनसे अपना रिश्ता खराब कर लिया है। शुक्र मानो ऐसा पार्टनर अगर आपने पाया है जो लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आई थी आपके कि आपको छोड़ के चले जा सकते थे, कुछ नहीं किया आपने उसके लिए, कभी स्टैंड नहीं लिया, सब कुछ सहा उसने चुपचाप, और फिर भी कभी बोल के नहीं दिखाते या कभी जताते नहीं है, हैप्पी रहती है या फिर
अपने अंदर दबा कर रखती है, अपने जो जो भी फीलिंग्स है उसकी। पर आपको छोड़ा नहीं उसने, बस बोला है कि मैं छोड़ के जाऊंगी, लेकिन छोड़ के गई नहीं आपको कभी। तो समझ जाना, इस दुनिया में उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अब आप सोचो आपने क्या खोया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक मुंह से सॉरी तक नहीं निकलता उनके, इतना सब कुछ कर लिया होता है फिर भी सॉरी तक नहीं निकलता उनके मुंह से। ईगो बीच में आता है, मैं क्यों बोलूं, खुद ही समझ जाए कि मुझे सॉरी बोलना है। ये एटीट्यूड होता है। अपने इस बेवजह के एटीट्यूड को कचरे के डिब्बे में डालो और अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाओ। अगर आप अपने सच में आपको गिल्ट है, सच में आप रियलाइज हो चुका है कि यार हाँ मेरी वाइफ कभी गलत थी ही नहीं, मैंने गलत किया उसके साथ, उसका साथ ना देकर। एक वाइफ जो होती है ना, वो उन लोगों से भी रिश्ता तोड़ देती है जो उसके पति की इज्जत नहीं करते। पर पति ऐसा नहीं करता, वो उन लोगों के साथ भी कंफर्टेबल है जिन लोगों ने उसके वाइफ को तकलीफ दी या फिर उसको डिफेम किया। ये फर्क होता है एक पत्नी के समर्पण में और एक पति के समर्पण में। पति वो सब त्याग नहीं सकता पत्नी के लिए, उसको दोस्त चाहिए, भले वो कितने ही कपटी हो, लालची हो, नीच हो, क्या क्या कुछ नहीं किया हो उन लोगों ने, फिर भी वो उनके साथ रिश्ता अच्छा रखता है। तो आपकी वाइफ ने आपके साथ फिर भी रहना है, क्यों क्यों रहे? क्या उसका आत्मसम्मान नहीं है? हुँ? क्या समझ के लाए हो तुम? क्या सोचते हो अपनी वाइफ के बारे में कि उसको फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी दर्द नहीं होता? क्यों सहे आपकी वो ऐसी जिल्लत? यही सोचकर आपने लाया था उसे। दुनिया भर के सभी रिश्तों का हम अहमियत देते, परिवार को अहमियत देना नहीं भूलते। परिवार यानी माता पिता, भाई बहन, ये वो सब। देखिए, आपके माता पिता आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप उनके बेटे हो। आपके भाई बहन आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप उनके भाई हो। और आपकी बीवी ने आपको चुना है, आप शुरू से नहीं थे उनके। इस हजारों की भीड़ में उसने आपको चुना है और बदले में आपने उसे क्या दिया? ये सबक दिया। उसने गलती की, क्या ये सबक देना चाहते हो बीवी को अपने? नहीं ना, सुधर जाओ, गलतियां सबसे होती है। अगर इतना समझदार लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में है ना, तो यकीन मानो आपको कोई कुछ बुरा नहीं होगा, आपकी बहुत उन्नति होगी। वक्त रहते कदर कर लेनी चाहिए ऐसे इंसान की। अगर ऐसे लोग जिंदगी से चले जाए ना, तो फिर कभी नहीं आते। एक वाइफ अपने पति को बहुत चांस देती है, सुधरने के लिए बहुत चांस देती है। पर जब उसे यकीन हो जाता है कि नहीं, ये कुछ होना नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तब जाके वो अलग होने का फैसला लेती है। अगर कोई लड़की डिवोर्स के लिए तैयार होती है, बच्चा है या सब होके भी अगर वो अलग होने का फैसला करती है, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसने अपने आप से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, कितने मौके दिए हैं उस इंसान को सुधरने के लिए। कुछ लोग ऐसे पत्थर होते हैं ना, सुधरने का नाम ही नहीं लेते उनको, क्योंकि उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस ही गलत है, वो समझ ही नहीं सकते।
समझ ही नहीं सकते कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं। अगर मेरे इस वीडियो से अब तक वो पहुंच गया है जो मैं कहना चाहती हूँ, तो समझ जाइए और अपने लाइफ पार्टनर की कदर करिए, अगर ऐसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में है तो। और अगर कुछ 19-20 है, कुछ समझाने की ज़रूरत है तो समझाइए, प्यार से बैठ के समझाइए, ना कि लोगों के सामने तमाशा करके। आपके जीवन के अंत तक चलने वाला रिश्ता यही है, तो उसे कितनी खूबसूरती के साथ निभाना चाहिए। सबके साथ रहो, लेकिन कोई एक है जो आपके हक का है, पूर्णतः आपका है। वो जो फीलिंग है उसकी ना, उसके बदले में आप उसे जो नहीं मिलता, सेम फीलिंग अगर नहीं आती, तो वो उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती। उसे लगता ही नहीं कि लाइफ में अब कुछ बचा है या कुछ सही होगा। आपको उसे ये एहसास दिलाना है, आपको अपने इमोशंस जाहिर करने हैं कि आप सॉरी हो तो हाँ भाई सॉरी हो, खुश हो, थैंकफुल हो तो थैंकफुल हो। ये जुबान पे लाओ ना, क्या दिक्कत है तुम्हें। जब गलतियाँ होती है वो तो बड़े मुंह फाड़ के बता देते हो कि ये गलत हुआ, सब्जी में नमक कम है, तीखा ज़्यादा है, ये तो मुंह फाड़ के बोल देते हो। फिर थैंक यू कहने में, सॉरी कहने में क्यों नहीं मुंह फटता तुम्हारा? हम्म। जो बातें जाहिर करते हो उसके बारे में तो ठीक है, लेकिन जो जाहिर करना चाहिए वो कब करोगे? तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सोचो इस बारे में भाई लोग, और वक्त रहते अपने रिश्ते की मासूमियत खूबसूरती बचा लो। एक सॉरी बोलने से अगर सालों से चल रही दुविधा खत्म होती है तो बोल देना चाहिए। ऐसे इंसान के सामने झुकने में शर्म कैसे, जिससे आपको झुकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, भी नहीं चाहती कि आप झुको। ऐसे इंसान के सामने झुकना आपका बड़प्पन है, झुकने से कोई कम नहीं होता। अगर कोई डिजर्व करता है, आपको लगता है कि हाँ इस इंसान ने सच में बहुत सहा है, मैंने बहुत गलत किया है, तो सॉरी बोल दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए उन सब चीज़ों के लिए जो हो सकती थी पर वो नहीं हुई। समझदारी दिखाई, उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए। अगर कोई है आपके लाइफ में ऐसा जिसने आपकी लाइफ खूबसूरत बनाई है, अगर नहीं होती तो पता नहीं शायद क्या होता। या और एक बात, आदमी लोगों को ना लगता है कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, ये नहीं होती तो कोई और अच्छी होती, अच्छी तो होती पर क्या तुम निभा पाते? जो ऐसी है उसी की तुम कदर नहीं कर रहे हो। कोई और समझदार इंसान के साथ रहकर आप में समझदारी नहीं आ रही है अब तक, तो ऐसी कौन सी इंसान के साथ रहकर आप में वो समझदारी आ जाती, बताइए? नहीं ना। ऑप्शन सभी के पास होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि उसने आपको चूज किया है, समझ रहे हो? ऑप्शन सभी के पास होते हैं। अगर आप चॉइस हो तो कोशिश करो कि उसे अपनी चॉइस पर कभी पछतावा ना हो।
समझे मेरी बात? चलो ठीक है, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अपने रिश्ते की कदर कीजिए, ज़रूरत हो जहाँ वहाँ सॉरी बोल दो, थैंक यू बोल दो, नहीं बोल सको तो कम से कम साथ खड़े रहो।